बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चलन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं हीरा जावेद। शामिल कर लेते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। अपोजिशन के जोर का तोड़, तहरीक इंसाफ का भी मैदान में उतरने का फैसला। बल्दियाती इंतखाबात के लिए भरपूर अवामी राब्ता मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत CEC इजलास में फैसला। अवामी जलसों का शेड्यूल तैयार करने की हदायत। बड़े शहरों में मेयर के लिए नामों की तजावीज़ पर गौर। बल्दियाती इंतखाबात में पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। अवाम के पास PTI के अलावा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं। बल्दियाती इंतखाबात में टिकटें मेरिट पर तकसीम की जाएंगी। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन और कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में विफाकी वुज़रा तारिक बशीर चीमा, मोनिस इलाही, MNA सालिक हुसैन, शाफे हुसैन और रुखसाना बंगश भी शरीक। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी जल्द सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आसिफ अली जरदारी का चौधरी परवेज इलाही, मोनिस इलाही और तारिक बशीर चीमा ने इस्तकबाल किया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। वजीर आजम इमरान खान जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए कल नोश की जाएंगे। वजीर आजम को दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आला और गवर्नर से मुलाकात और सिक्योरिटी उमूर से मुतल्लिक अहम इजलास की सदारत करेंगे। सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल, बलोचिस्तान के तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बलोचिस्तान तरक्याती पैकेज में पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। चीनी सदर से मुलाकात में CPEC फेज 2 की तेजी पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्विटर पर पैगाम, कहा दोनों ममालिक में मुआशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद वुसअत दी जाएगी। वज़ीर आज़म के दौरा चीन का 33 नुकाती एजेंडा जारी। पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी, ताइवान और तिब्बत पर बीजिंग की हमायत का ऐलान। हांगकांग और शेंकियांग पर भी चीनी मौक़िफ़ की हमायत। सऊदी वजीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर दाखिला शेख रशीद ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। प्रिंस अब्दुल अजीज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करेंगे। वजारत दाखिला के मुताबिक शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ इलाकाई सूरत हाल समेत सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई और दीगर अहम उमूर पर बातचीत करेंगे। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार मखदूम खुसरो बख्तियार, वज़ीर आबी वसाइल चौधरी मोनस इलाही, MNA चौधरी सालक, सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बशारत राजा, वज़ीर खजाना हाशिम जवां बख्त और वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की असम्बली चैम्बर में मीटिंग। इजलास में लोकल गवर्नमेंट की कानून साजी के हवाले से मुशावरत। परवेज इलाही का कहना था कि नई सनतें लगाकर बेरोजगारी में खातर खा कमी की जा सकती है। स्मॉल एंड मीडियम टर्म इंटरप्राइजेस को मजीद तरक्की देने की ज़रूरत है। हुकूमत ने एक इंतहाई पुरकशिश ऑटोमोबाइल सेक्टर पॉलिसी मुतारिफ करवाई है। सनती तरक्की ही मईशत की मजबूती का सीना है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बिलावल और शहबाज शरीफ ने इधर हम उधर तुम का फैसला कर लिया। ऐसा है तो तहरीक इंसाफ दोनों जमातों का डटकर मुकाबला करने को तैयार है। अपोजिशन मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठी हो रही है। मुफादात पूरे होते ही ये फिर अलहदा हो जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा, 22 और 23 मार्च को इस्लामी ममालिक की तंजीम के वुज़रा ख़ारजा कौंसिल का इजलास इस्लामाबाद में होगा। इजलास में अफगानिस्तान, फ़लस्तीन, इस्लामोफोबिया समेत मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल पर बातचीत होगी। 2023 से पहले बहुत से लोग नून लीग के खिलाफ आवाज बुलंद करके छोड़ जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी भी इसी सूरत हाल से दो चार है।
शरीफ खानदान के एक तरफा फैसलों के बायस चौधरी निसार जैसा मंझा हुआ सियासतदान पार्टी से किनारा कशी कर गया। शाहिद खकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात अभी नुक्ता-ए आगाज़ हैं। आज आपके सामने स्टेट बैंक का बिल पास हुआ था। अभी बिल कानून भी शायद नहीं बना, नोटिफिकेशन कम से कम मैंने नहीं देखा, लेकिन जो सेविंग्स रेट है, जो पाकिस्तान के पेंशनर और जो लोग कोई और कारोबार नहीं कर सकते, वो हुकूमत के सेविंग स्कीमों में पैसा डालते हैं, उसका रेट गिरा दिया गया है। अल्लाह करे अमरीकी सदर जो बाइडन फोन करके इमरान खान की परेशानी कम करें। लीगी रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी का हुकूमत पर तनकीदी वार, बोले मुल्क में एहतसाब का अमल नाम नेहाद है। स्टेट बैंक का बिल कानून अभी तक नहीं बना, लेकिन सेविंग रेट कम कर दिया गया। करप्ट हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाने के लिए कोई नया तजर्बा या अलायंस नहीं, तमाम अपोजिशन जमातें बैठकर लाहे अमल बनाती हैं। जो करतूतें हैं उनकी वजह से उनको खौफजदा होना चाहिए। जो मुल्क के अंदर तबाही की है, करप्शन, इनकॉम्पिटेंस, गरीब आदमी को तबाह हाल कर दिया है और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। तो उससे अगर खौफजदा नहीं होंगे तो क्या हो? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क में तबाही और करप्शन करने वालों को अपने कारनामों पर खौफजदा होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से बातचीत। हुकूमत के घर जाने से मुतालिक सवाल पर कहा, वैसे तो अल्लाह की मर्जी, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है। ऑपोजिशन याद रखे इंसानियत की खिदमत तकरीरों से नहीं होती। वजीर आला पंजाब की ऑपोजिशन पर तनकीद, कहते हैं बदकिस्मती से ऑपोजिशन जमातें कौम को तकसीम करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मुखालफीन ने 3 बरसों में सिर्फ नारे ही लगाए। तहरीक इंसाफ की क़यादत गरीब अवाम का दर्द समझती है। पीपल्स पार्टी ने IMF के साथ तय पाने वाले माहदे की तफसीलात को तशवीशनाक करार दे दिया। सेनेटर शेर रहमान कहती हैं IMF ने मजीद टैक्स बढ़ाने, टैक्स छूट खत्म करने और बिजली की कीमतों में इजाफे का मुतालबा किया है। कहानी मिनी बजट और मरकजी बैंक गिरवी रखने तक नहीं रुक रही। हुकूमत अब IMF की मर्जी के मुताबिक मईशत चलाएगी। महंगाई माफिया के ताने बाने विफाकी हुकूमत से मिलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की PTI हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी, कहा जो चीज भी महंगी हुई उसमें हुकूमती अरकान मुलव्विस निकले। जब तक मुफादात का टकराव खत्म नहीं होगा मामला ठीक नहीं होंगे। वक्त की जरूरत है कि इस मुफाद परस्त टोले को घर भेजा जाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने क्लिफ्टन में वाक़िया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। रमजान शुगर मिल्स केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत में पेशी। अदालत की हाजिरी लगवाकर दोनों को जाने की इजाज़त। मीडिया से बात करते हुए हमजा शहबाज ने कहा, महंगाई अरूज पर है, मईशत ज़मीन बोस है। जो पार्टी को मुत्तहिद नहीं रख सकता वो कौम को कैसे मुत्तहिद करेगा। इमरान खान ने कहा था IMF के पास गया तो खुदकुशी करूंगा। वजीर आजम को सब अच्छा है कि रिपोर्ट्स देने वालों की छुट्टी होनी चाहिए। वजीर आजम के साबिक मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का मुतालबा। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की अच्छी कारकर्दगी रिपोर्ट्स वजीर आजम को पेश की गई। सिर्फ शहजाद अकबर को एहतसाब की नाकामी का जिम्मेदार ठहराना दुरुस्त नहीं। एक बयान में जुल्फी बुखारी ने कहा, लोगों को तवक्कुआत थी लूटा हुआ पैसा वापस लाया जाएगा, पैसा नहीं तो कम से कम नवाज शरीफ को वापस लाने में कामयाब होंगे। शहजाद अकबर मामला सही तरह संभाल नहीं सके, उन्हें सिस्टम की समझ नहीं थी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस, वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने भाई उमर अमीन गंडापुर को नाअहल करार दे दिया। उमर अमीन डेरा इस्माइल खान से सिटी मेयर की नशस्त पर बतौर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इंतखाबात नहीं लड़ सकेंगे। अली अमीन गंडापुर के डेरा इस्माइल खान के जाने पर पाबंदी खत्म।
सी पैक मंसूबों में सुस्त रवि का तासुर गलत है। मोमने खुसूसी सी पैक खालिद मंसूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं दौरा चीन के दौरान 20 मीटिंग्स हुई। चीनी सरमायाकार खुसूसी इक्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी चाहते हैं। चीनी हुकाम सी पैक पर पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन है। सरमायाकारों के लिए मजीद इक़दामात कर रहे हैं। दुआ मंगी केस मफरूर मुलजिम ज़ुहैब कुरैशी के कलदम तंजीमों से राबते। बलूचिस्तान के रास्ते बैरून मुल्क फरार हो सकता है। पुलिस ने शुबा जाहिर कर दिया। पुलिस ने लाड़काना और दीगर शहरों से मुलजिम के मुताद्दिद राबताकारों को हिरासत में ले लिया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ज़ुहैब पुलिस हिरासत से फरार होने से कबल ही बैरून मुल्क रवानगी का मंसूबा बना चुका था। लाहौर हाई कोर्ट ने पबजी गेम पर पाबंदी की दरखास्त खारिज कर दी। पबजी गेम पर पाबंदी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त गुजार वकील के आज भी अदालत में पेश न होने और अदम पैरवी की बुनियाद पर अदालत ने दरखास्त खारिज कर दी। कोयटा के इलाके सरियाब रूट के करीब धमाका, 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। तर्जमान CTT के मुताबिक धमाके में मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग स्क्वाड को निशाना बनाने की कोशिश की गई। दूसरी जानिब कोयटा के इलाके हजारगंजी में घर में गैस लीकेज धमाका, एक बच्ची जान बहक, 2 बच्चे और एक खातून जख्मी हो गए। मुल्क भर में कोरोना की तबाहकारियां जारी। एक दिन में मजीद 38 अफराद मूजी वायरस का शिकार हो गए। 3,300 से ज्यादा मरीजों में कोरोना की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 7.45% रही। मुल्तान में शरह 20%, कोयटा 17, पेशावर 16, कराची 11 और लाहौर में 9% रिकॉर्ड की गई। इंडोनेशिया में अफसोसनाक हादसा, सूबे योग्याकार्ता में बस पहाड़ से जा टकराई। 13 अफराद हलाक, 34 जख्मी हो गए। मुताद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक, मरने वालों में बस ड्राइवर भी शामिल। पुलिस के मुताबिक हादसा बस के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। मडगास्कर में समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी। 10 अफराद हलाक, 50,000 बेघर हो गए। नोसी वारिका सिटी 95% तक तबाह। कई देहात मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए। मकानों की छतें उड़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1.5 लाख अफराद के बेघर होने का खदशा जाहिर कर दिया। अहलियाने लाहौर के लिए खुशखबरी, PSL मैच देखने के लिए अब स्टेडियम फुल होगा। 10 से 15 फरवरी तक स्टेडियम की गुंजाइश के मुताबिक 50% शायकीन मैच देख सकेंगे। वैक्सीनेशन की शर्त लाजमी होगी। 16 फरवरी से स्टेडियम में 100% शायकीन क्रिकेट को आने की इजाजत होगी। 12 साल से कम उम्र बच्चे भी बगैर वैक्सीनेशन मैच देखने के अहल। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को टेस्टिंग करवाना लाजमी होगा। पाकिस्तान सुपर लीग 7 का मेला जारी। नेशनल स्टेडियम कराची में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने। कोयटा ग्लैडिएटर्स इवेंट में दूसरी फतह के लिए पुरज़्म। इवेंट के दूसरे मरहले का आगाज 10 फरवरी से लाहौर में होगा। लाहौर पुलिस की फुल ड्रेस सिक्योरिटी रिहर्सल जारी। मारूफ अदीबा और मुसन्निफा बुशरा रहमान इंतकाल कर गईं। उन्हें लाहौर में सपुर्द खाक किया गया। मरहूमा रुकने कौमी असम्बली भी रहीं। अदब के लिए गिराह कदर खदमात पर हुकूमत ने उन्हें सितारे इम्तियाज से नवाजा। बुशरा रहमान के लिखी हुए शाहकार नावलों से बुत शिकन, चारागर, प्यासी और चुप बहुत पसंद किए गए। दिल सादा तेनू एवें रकीब पूरा पाया। मारूफ मुअल्लिम, शायर, अदीब और नक्काद सूफी तबस्सुम को जहान फ़ानी से रुखसत हुए 42 बरस बीत गए। उनकी अदबी खदमात और हुब्बुल वतनी को भी कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मुताद्दिद जोशीले पुरअसर जंगी तराने आज भी 1965 वाला जज्बा कौम में समोए हुए हैं। ए पुत्र हटाते नहीं विकते, मेरे आ ढोल सिपाहिया तेनू रब दिया रखा, मेरा सोना शहर कसूरनी जैसे नगमात की गूंज आज भी दिलों में जिंदा है। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज सबसे पहले आपको खबर दें। अपोजिशन की तहरीक का जवाब देने के लिए हुक्मरान जमात ने भी कमर कस ली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए
अवामी राब्ता मुहिम का फैसला कर लिया। अवामी जलसों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत भी जारी कर दी। इस्लामाबाद में पार्टी तर्जमानों के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। अवाम के पास पीटीआई के अलावा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं। केपीके में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पार्टी उम्मीदवारों की भी भरपूर मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए पार्टी के तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म किया जाए। कारकुनान पार्टी का क़ीमती असासा हैं। इजलास में फैसला किया गया कि बड़े शहरों में मेयर के लिए नामों की मंजूरी पर मुशावरत दी जाएगी। आगे बढ़ें तो आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कौम जानती है पीजीएम बनाने वाले कौन थे और तोड़ने वाले कौन हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की एक सीट के लिए धोखा किसने किया। मुल्तान से जारी बयान में शाह महमूद कुरैशी ने पीपी और नून लीग में बढ़ती कुर्बत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अपोजिशन जमातों के नजरियात और सोच एक नहीं, जब मुफादात पूरे हो गए तो अलहदा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने पंजाब में नून लीग और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ भी दोनों जमातों का मुकाबला करने को तैयार है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा 22 और 23 मार्च को इस्लामी ममालिक की तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का इजलास इस्लामाबाद में होगा। इजलास में अफगानिस्तान, फ़लस्तीन, इस्लामोफोबिया समेत मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल पर बातचीत होगी। सिंध के शहर गंबट के अस्पताल में बीवी ने शोहर को अपना जिगर देकर मियाँ बीवी में मोहब्बत की आला मिसाल कायम कर दी। तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में देखिए। गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज अस्पताल, जहां बड़े बड़े ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त किए जाते हैं। इस अस्पताल को खतरनाक अमराज में मुब्तला धीरे धीरे मौत के करीब जाते हुए मरीज अपनी उम्मीदों का मरकज समझते हैं। इस अस्पताल में एक बीवी ने अपने शौहर को अपना जिगर अतिया करके मियाँ बीवी में मोहब्बत की लाजवाल तारीख रकम कर दी। जिगर का कामयाब ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों का भी कहना है कि ऐसी मिसाल बहुत कम बल्कि आज के माशरे में नापैद हो चुकी है। बिरशाह के रिहायशी मोहम्मद खान को जिगर की पेवनकारी के लिए गंबट अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इस मौके पर बीवी का अपने शौहर से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहना था कि मैं अपने शौहर को जिगर देकर बहुत खुश हूँ। वो तो बड़ा खुशी खुशी बता रहा था। मैं भी खुश हूँ। खुश हो? बिल्कुल खुश हूँ। बहुत खुश हो? बहुत जिगर दे के कैसा लगा? वो भी मेरा जिगर है। जिगर दे दिया। वही मेरा जिगर है। और उसको जिगर दे दिया। बच्चे नहीं है, सब कुछ मेरे लिए है, मेरा शौहर ही है। अस्पताल के डॉक्टर इरफान कैसर का कहना था कि इस तरह के जज्बात अनमोल हैं और ऐसे जज्बात को कभी भुलाया नहीं जा सकता। Such emotions are priceless and such emotions can never be paid back. बेगम, शौहर से प्यार and this transplant then. क्या इन चीज़ों की कोई कीमत हो सकती है? कोई मोल हो सकता है? कुछ नहीं। गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज अस्पताल सिंध में अपनी नौयत का जदीद तरीन अस्पताल है जो इलाज की आस लगाए भारी इखराजात के बाइस जिंदगी से दूर होते हुए हजारों मरीजों के लिए जिंदगी की नवीद है। यहाँ जिगर की पेवनकारी की मुफ्त सहूलत से लेकर कहीं महंगे तरीन अमराज के मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिंध में मुल्क भर से मरीज मुस्तफीद होते हैं। जिगर की पेवनकारी में गंबट अस्पताल अपनी मिसाल आप है। इंसानियत की खिदमत और इलाज मुआलजे की सहूलियात की आसान फराहमी एक अजीम कार खैर है जो इस कार खैर को खुद पर लाजिम तसव्वुर करते हुए भरपूर खिदमत अदा करते हैं। यकीनन वो तारीफ व तौसीफ के हकदार हैं। कराची में क्रिमिनल साइकोलॉजी के बारे में आगाही के हवाले से अहम सेमिनार का इनेकाद दुनिया भर से 150 अफसरान ने तरबियती सेशन में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। IPO पाकिस्तान के सदर DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद ने पाकिस्तान के IPO मेंबरान के हमरा SSU कॉन्फ्रेंस हॉल कराची में क्रिमिनल साइकोलॉजी के मुताले से मुतालिक वेबिनार में शिरकत की। वेबिनार का मकसद मुजरिमों के नज़रियात, ख़यालात, इरादों, रद्द-ए-अमल और मुजरिमाना रवैयों को समझने के लिए आगाही फराम करना था। वेबिनार की मेज़बानी IPO पुलिस ऑफिसर, क्राइम एनालिस्ट और कोऑर्डिनेशन डायरेक्टर सनीला निकोलिक ने की। तरबियती सेशन में दुनिया भर से तकरीबन 150 शुरका ने शिरकत की। इस मौके पर सदर IPO पाकिस्तान डॉक्टर मकसूद अहमद ने सेशन की सदारत करते हुए क्रिमिनल साइकोलॉजी और क्रिमिनल प्रोफाइलिंग की अहमियत पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि इस तरह के वेबिनार ट्रेनिंग से हमें अपने पुलिस सिस्टम को अपग्रेड करने और मुजरिमाना सरगर्मियों का मुकाबला करने में
मदद मिलेगी। सदर IPO पाकिस्तान ने वेबिनार में शिरकत करने वाली IPO पाकिस्तान के मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान के मुताबिक वेबिनार के शुरका ने तरबियती सेशन को इंतहाई अहम करार दिया और कहा इससे जराइम से जदीद तरीके से निमटने में आसानी होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टालर न्यूज़।